एक बार एक व्यापारी साधु के पास आया और कहा, साधु जी, मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गांव में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वो लोग जिनके पास अनुभव है लेकिन वो मेरे उम्र के नहीं हैं, और एक वो लोग जो मेरे साथी हैं, उनके पास जोश है। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से मैं किन का साथ लूँ। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें किन का साथ लेना चाहिए। साधु ने कथा शुरू की। एक रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था, जो अपनी व्यापारी समझ के कारण अपने दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी व्यापार में टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे अपने शहर में बेचता और अच्छा खासा उसे लाभ होता। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा कि व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार शुरू करने की सोची। दूसरे राज्य के रास्ते का मानचित्र देखा गया, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में बहुत बड़ा एक मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई बड़े लुटेरे हैं, लेकिन बूढ़े व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को साथ लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियाँ तैयार की और उस पर अनाज लादा गया। उस पर इतना माल लादा गया जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान, बूढ़े, अनुभवी लोग भी थे, जो वर्षों से रामधन के पास काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता है तो अच्छा होता, क्योंकि वृद्ध रामधन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और ईसवे का माल लेकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। रामधन को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामधन ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो उनके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व एक नव युवक कर रहा था। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफ़र शुरू हुआ। रामधन और वो नौजवान अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामधन उनके साथी पीछे रह गए। रामधन की टोली नौजवान उस गति धीमी से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधन को कोस रहे थे। कह रहे थे कि वो नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी है और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी, और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामधन सभी से कहते हैं, ये मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, ये मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा पड़ा है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इन रास्तों में पहले से ही इतने गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा खोदना नहीं पड़ा। रामधन मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की इस टोली को आगे जाने दिया। ये सभी उन लोगों ने खोद के तैयार किया है, इसका लाभ हम सभी को मिल गया। ये सुनकर टोली के विरोधी साथी खिंचवा जाते हैं और अन्य रामधन के अनुभव की प्रशंसा भी करते हैं। सभी रामधन के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामधन सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं। यह ना तो पानी मिलेगा
न खाने का फल और ना ही ठहरने का स्थान। ये मरुस्थल बहुत लंबा है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रामधन की बात में हम ही मिलाते हुए उसके पीछे चल लेते हैं। अभी वे मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए कोई चल रहा हो। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग दिखाई दिए। वे सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उनकी बातें सुन रामधन हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधन को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो हम इस वृद्ध रामधन को क्यों परेशानी हो रही है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिन्होंने वस्त्र ढीले पहने हुए थे। और वे रामधन और उनके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीरी लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थक गए होंगे। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले जाएंगे, जहाँ बहुत पानी और खाने के फल है। साथ ही अभी वहाँ पर बारिश भी हो रही है, उसी में हम सभी भीग भी गए हैं। अगर आप चाहे तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर लें और पेट भर खाकर आराम कर लें। लेकिन रामधन साफ मना कर देता है और अपने साथियों को जल्दी चलने को लिए कहता है। अब टोली के कई नौजवानों को रामधन पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निष्काय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधन कहते हैं कि तुम खुद देख लो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश ना होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं है, तो फल फूल कहाँ से हो सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देख लो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है और ना ही गीली मिट्टी की कोई खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बात पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नर कंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ियाँ मिलती है। वे सभी कंकाल उन नौजवानों की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। रामधन कहते हैं कि जरूर उन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम ये हुआ, आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामधन सभी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि हम सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सही सलामत पहुँच जाए। वो साधु कहते हैं कि ये अनुभव की कंघी है, जब काम आती है, जब सर पर कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतते और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों में जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी, जो कि रामधन के पास थी, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल ले गया। तभी उस साधु ने कहा कि किसी को काम करने के लिए जोश के साथ अनुभव भी होना चाहिए। जोश तो हर आदमी का एक ही काफ़ी होता है। इसलिए तुझे अब उन बुजुर्ग और अनुभवी लोगों के साथ अपना व्यापार शुरू करना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरे कोई तुम्हें अनुभव दे रहे हो तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम खुद अपनी ज़िंदगी में अनुभव करके सीखने की कोशिश करोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जीवन में भविष्य की चिंता सताए तो अपने से 10 साल बड़े व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाना, क्योंकि वे आपको आपके भविष्य के उन 10 सालों का अनुभव बता देंगे और आप अपने 10 साल को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के पास मत बैठना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया हो।
वह सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहे हो, बल्कि उन लोगों के पास बैठना जो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हो, जिन्होंने कामयाबी हासिल की हो, ताकि वह आपको ये बता सके कि हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे पाई और अपने जीवन में क्या क्या देखा। अनुभव के साथ साथ जोश भी ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो आप अपने जीवन में जल्दी हार मान जाएंगे। लेकिन इस मोटिवेशन से भी बड़ा है अनुभव, क्योंकि अनुभव बता देता है कि आपको कामयाबी कब और कैसे मिलेगी। क्योंकि मोटिवेशन आपको हारने नहीं देगा और अनुभव आपको बड़ी सीख देगा, और दोनों को साथ लेकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारी तकलीफ़ ही सबसे बड़ी परेशानी है, तब तक हम दुखी ही रहते हैं। जब तक दूसरों के अनुभव को समझना सीख जाते हैं, तब पता लगता है कि वास्तव में तकलीफ़ किसे कहते हैं। अनुभव करना विश्वास करने से भी बड़ा होता है। जिंदगी की वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है। हम अपनी क्षमताओं का समुचित आंकलन और नियोजन अनुभव करके ही पा सकते हैं। अनुभव के बगैर न तो हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और ना ही अंदर समाई दिव्य क्षमताओं का परिचय पा सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी सीखा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।